चलो कैप्टन क्वेकस, उन बदमाश चूहों का खात्मा कर दो। ओह बदमाश चूहे, तुमने मुझे दुखी कर दिया। आप होंगे मिस्टर कॉयफील्ड और मिस्टर मैकहैट। आपकी बीवियों का कॉल आया था कि आप आने वाले हैं। और ये दोनों होंगे विस्कस और साइडबन्स। ये दोनों कितने प्यारे हैं। कोई बात नहीं, मेरे ख्याल से तुम दोनों की नींद आज पूरी नहीं हुई है। आप दोनों बिल्कुल भी फिक्र मत करना, हम आपके पेट्स का ख्याल रखेंगे और आप अपने फैमिली रियूनियन में मजे करना। ओह बाबा, ये बंदे तो बढ़िया थे। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं चाहूंगी तुम दिल खोल कर स्वागत करो अब तक के सबसे प्यारे पेट्स जो हमारे लिटिल पेट के डे कैंप में आए हैं और कुछ समय यही बिताने वाले हैं। तो मिलो विस्कस से और साइडबॉन्स से। जो भी तुम करना चाहते हो वो कर लो, हाँ हो जाएगा। तुम जो हो वो ही बन के रहो तो तुमको मजा आएगा। हम वो हो सकते हैं जो चाहे इस लिटिलेस्ट पेट शॉप में आकर। हम वो हो सकते हैं जो चाहे इस लिटिलेस्ट पेट शॉप में आकर। हम लोगों को जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुँचना चाहिए। वैसे डॉक कितने बजे खुलता है? वेबसाइट पर तो लिखा है कि गेट 9 बजे खुलता है। ये तो बहुत बढ़िया है। मैं जैसे ही वहाँ पहुँचूंगी रोलर कोस्टर पर जाऊंगी। मैं भी। और आर्केड। और भीड़ होने से पहले हमें तुरंत जाकर खेल शुरू करना होगा। हाँ, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। और इस बार मुझे वो ऑक्टोपस वाला सॉफ्ट टॉय भी जीतना है। और मुझे खाने हैं चूरोस, कॉटन कैंडी, आइसक्रीम, हॉट डॉग्स, फ्राइड कैंडी बार्स और जैस्पर, भूल गए पिछले साल क्या हुआ था? नहीं सू, मैं नहीं भूला हूँ और उसके लिए मैंने हजारों बार माफी भी मांगी है। अब मैं क्या करूँ अगर मेरा पेट ही थोड़ा नाजुक है तो? आओ, हम बस इतना कह रहे हैं जैस्पर कि वहाँ पहुँचते ही 17 तरह के पकौड़े पहले 10 मिनट में नहीं खाने हैं। समझ गए तुम? समझ गया। चलो अब चलें, स्कूल में मिलते हैं। बाय। हाँ, मैं इससे बेहतर कर सकती हूँ। ये तो अच्छे दिख रहे हैं। दोस्तों, लिटिल पेट शॉप में स्वागत है। सुन लो छुटकू, मेरा नाम है विस्कर्स और मेरा नाम है साइडबन और ये बंदा मेरा आजीवन दुश्मन है। ये तो गलत बात लग रही है। इस पल से या तो तुम हिस्सा हो विस्कर्स फैमिली का या साइडबन फैमिली का। ये मजाक नहीं है। एक और बात, इसके बाद दुश्मन के साथ बातचीत नहीं होगी। बातचीत नहीं होगी। तो चलो, मुझे हमेशा की तरह बी मिला। तुम लोगों का रिजल्ट कैसा रहा? मुझे तो B+ मिला है, जिससे मैं काफी खुश हूँ, क्योंकि मुझे लगा था B या B- मिल सकता है। हाँ, वैसे मैं जानती हूँ कि C तो नहीं मिलता, पर हो सकता है कि मुझे C- भी मिल सकता था। ओह अच्छा, तो ब्लाइथ को मिला B+। तुम्हें क्या मिला यंगमी? मुझे मिला A-। मेरे मॉम डैड कहते हैं कि ये फर्क नहीं पड़ता क्या मिले जब तक A मिला हो। तुम्हें क्या मिला जैस्पा? देखो, मैंने सबसे अच्छा तो परफॉर्म नहीं किया, पर मुझे यकीन है कि कोई तो होगा जिसने मुझसे बुरा किया हो। ये तो सच में कोई मजाक ही हो सकता है। सच में मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ बिल्कुल, मतलब तुम्हें मुझसे ज्यादा मिले एक टेस्ट में, ऐसा कभी नहीं हुआ है। हाँ, पर अब ये हो गया तो साफ हो गया कि मैं तुमसे ज्यादा स्मार्ट हूँ। ओह अच्छा, तो अगर तुम्हें लगता है तुम इतनी ही स्मार्ट हो तो जाकर अपने जैसे लोगों के साथ क्यों नहीं घूमती? हाँ हाँ, अब वही
करना होगा। हाँ तो जाकर करो। मैं मेरी किस्म का कौन है? वो स्मार्ट किड्स। वो स्मार्ट किड्स। अब क्या करेंगे? मैं तो कहती हूँ यहाँ से निकल लेते हैं। अच्छा आइडिया है। हेलो ब्लाइथ, बाकी सब भी। देर हो गई। हेलो ब्रिटनी, अब कैसी हो? वेल, तो जिंदगी में पहली बार मुझे विटनी से ज्यादा ग्रेड्स मिले, तो ये साफ है कि मैं ज्यादा स्मार्ट हूँ। कंग्रेचुलेशंस। तुम समझ नहीं रही हो, क्योंकि मैं स्मार्ट हूँ, मेरे पास और कोई चारा नहीं है पर स्मार्ट किड्स के साथ रहने का। ओके, तो हमारे साथ उसका क्या लेना देना? मजाक मत करो ब्लाइथ, तुम और तुम्हारे दोस्त सारे स्मार्ट किड्स हैं। जरा मेरी बात सुनिए, हम सभी यहाँ लिटिलेस्ट पेट शॉप में इस तरह से पेश नहीं आते हैं, बल्कि हम सभी तो आपस में सम्मान और भाईचारे के साथ रहते हैं। ओए चुप हो जा शल्यक। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैंने कहा चुप हो जा। ठीक है। अब दुख की बात यह है कि वो छुटकू जो दूसरी तरफ खड़े हैं, उन्होंने एक ऐसा कोआला चुना है जिसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ खुराफात ही भरी हुई है। वो तो कमाल है। नहीं, कमाल नहीं है। हाँ, मेरा भी वही मतलब था। कमाल नहीं है, कमाल नहीं है। हाँ। लाइन के उस तरफ के चुचुंदरों को ये नहीं पता कि वो लोग एक घटिया और अव्वल नंबर के धोखेबाज के साथ हो गए हैं। मेरी समझ के मुताबिक मुझे ये समझ आया कि ये काफी बुरी आदतें हैं जो इसने बताई। हाँ, बुरी आदतें हैं बिल्कुल। बताएं तो मैं कुछ बात है सिपाही। कहाँ से हो तुम? मेरा परिवार भारत देश से आता है सर। बहुत अच्छे। तो अब मैं तुम्हें ऑफिशियली फौज कैप्टन घोषित करता हूँ साइडबंद फैमिली का। वॉच कैप्टन? अरे वाह, क्या बात है। अब मुझे एक नई हैट लेनी चाहिए। वॉच कैप्टन, यहाँ कोई सपने नहीं देखे जाएंगे जिसमें मैं इस कोआला आर्मी का हेड बनूंगा, समझे तुम? जी सर। मैं भी एक वॉच कैप्टन बनाने के बारे में सोच ही रहा था। मुझे 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 बनना है। ना हाँ, मैं नहीं, शुक्रिया। मैं बन सकता हूँ। हाँ ठीक है। नहीं, मेरा मतलब बिल्कुल नहीं। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम इस जिम्मेदारी को निभा सकोगे छुटकू? बिल्कुल सर, मैं बनूंगा वॉच कैप्टन। लगता है ये वॉच कैप्टन के बारे में कुछ नहीं जानता। मेरा मतलब है नहीं। और इसलिए अजीब बात है कि विटनी को हमेशा स्मार्ट समझा जाता था, जो कि उसके लिए एक बहुत बड़ा केक था। पर क्योंकि अब मैं स्मार्ट हूँ, तो मेरे लिए बहुत बड़ा केक है। समझ रही हो ना? हाँ, तो पता नहीं मैं कब तक स्मार्ट होने की कला को निभा पाऊंगी, खासकर जब मुझे अपनी नापसंद चीजें करनी पड़े, जैसे तुमसे और बाकी स्मार्ट बच्चों से बातें। तो ये स्मार्ट किड्स आखिर करते क्या है? ये मत कहना कि पढ़ना, सुनना, टीचर की बातें मानना और ये सब, क्योंकि मैं ये सब करना पसंद नहीं करती। तुम समझ रही हो ना? तो वो लड़की जिसका नाम मैं भूल गई, मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अब हम एक जैसे हैं, लेकिन ये टॉप इंसानों के फैशन के खिलाफ एक जुर्म है। थैंक्स। ठीक है,
एक ग्रुप होने के नाते हम स्मार्ट किड्स को फैशन में बेहतर होने की बहुत जरूरत है और हमसे मेरा मतलब है कि तुम सब। और ये सब क्या है कि जो लिखा है सब पढ़कर करो। मेरे डैडी कहते हैं कि अगर तुम कुछ अलग नहीं कर सकते तो उससे अच्छा है कि कुछ करो ही नहीं। ये साइंस घटिया चीज है। हाँ, तुम्हारी बल की झपकी। तुम्हारी बदबू की वजह से। लगता है हम उस ब्रिटनी से बच गए हैं। अभी के लिए। हाँ, माना कि वो स्मार्ट किड है, पर मरते दम तक वो लाइब्रेरी में तो नहीं आएगी। सुनो दोस्तों, एक बुरी खबर है। ब्रिटनी तुम्हारे पीछे आ गई। उससे भी बुरा, उसे पता चल गया है कि हम इस वीकेंड डॉग पर जा रहे हैं। क्या? उसे कैसे पता चला? मुझे क्या पता। जैस्पर, इसमें मेरी गलती नहीं है। उसने मुझे मेरे लॉकर के वहाँ रोक लिया था और वो बोलती रही। मुझे लगा कि मैं अपनी ही आवाज भूल जाऊंगा, तो मेरे मुंह से निकल गया। हम वीकेंड में डॉग पर जा रहे हैं। ओह नहीं, एक और दिन बिस्किट की इंसल्ट झेलना मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ब्लाइथ, अब हम क्या करें? मेरे पास कोई आइडिया नहीं है। मैं इस बात से परेशान हो चुकी हूँ और मैं चाहती हूँ चीजें जैसी पहले थी वैसे फिर से हो जाए। उन्होंने कहा था कि तुम यही करोगी। क्या आप ये अच्छे से समझा सकते हो? मैंने उन्हें कहते हुए सुना कि तुम कमजोर हो और जब मुश्किल का सामना करना पड़े तो हार मान लोगे। ओह अच्छा, तो ऐसा कहा। उफ, इस पूरे खेल ने मेरा डेली रूटीन बिगाड़ दिया। मेरा पानी का बोल और च्यू टॉय वहाँ है और मेरा सारा ब्यूटी का सामान भी। मैं तो कहती हूँ इस लड़ाई को अभी खत्म करो। हाँ, यही ठीक रहेगा। ओह, अब मेरी समझ में आया कि उन्होंने तुम्हारी सारी की सारी चीजें वहाँ क्यों रख दी। क्या कहा? हाँ, मैंने तुम्हारे उन प्यारे दोस्तों को कहते सुना कि जब वो उस घटिया कोआला से कह रहे थे कि तुम एक दिन में ही हार मान जाओगी जब अपनी बुरी शक्ल छुपाने के लिए तुम्हारे पास मेकअप नहीं होगा। क्या? बुरी शक्ल? उनकी इतनी हिम्मत! सीधा खड़े रहो चुचुंदर! तुम सीधे खड़े रहो, मैं डर कहीं के। जहाँ तक मुझे याद है, हम सब अच्छे दोस्त हैं, है ना? हाँ, मुझे भी ऐसा ही कुछ याद है। तो फिर हम आपस में लड़ क्यों रहे हैं? ये सच में एक बहुत अच्छा सवाल है। शायद हमें अपनी दोस्त ब्लाइथ से सलाह लेनी चाहिए कि इस बेकार की लड़ाई का अंत कैसे किया जाए। तुमने सही कहा और हमें चांद पर उड़ना भी बंद करना चाहिए क्योंकि हम यहाँ पर सांस नहीं ले पा रहे हैं। हम ठीक हैं। घबराने की कोई बात नहीं है। ब्लाइथ, 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 ब्लाइथ। हाँ, कितना बुरा दिन था। कैसे रोकूं उस ब्रिटनी को ताकि वो हमारे साथ ना रहा करे? ब्लाइथ! ब्लाइथ! ब्लाइथ, हमारे यहाँ 2 गेस्ट पेट कोआला आए हैं जो पहली नजर में तो बहुत भोले लगते हैं, पर दूसरी नजर में पता चलता है कि हमारे प्यार भरे डे कैंप फैमिली में इन लोगों ने दुश्मनी, नफरत और उथल पुथल कर दी है। और उन्होंने हमें एक साइड चुनने के लिए कहा ताकि हम एक दूसरे को नापसंद करें किसी झगड़े के चलते या किसी और वजह से, और हम नहीं जानते कि इसे कैसे रोकें। प्लीज तुम दोनों शांत हो जाओ। आज स्कूल में मेरा दिन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और मैं बहुत थक गई हूँ। हमारी मदद में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा। ज्यादा से ज्यादा 2 सेकंड लगेंगे। हाँ अच्छा ठीक है, बताओ
क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? प्रॉब्लम यह है ब्लाइट की झगड़ा बहुत बड़ा है। वो तो कोआला भाई एक दूसरे से बात तक नहीं करते, पूरे दिन एक दूसरे पर गुर्राते, घूरते और भड़कते रहते हैं। और तो और अब उन दोनों ने हमें भी लड़ाई का हिस्सा बना लिया है। देखो कैसे कमरे में बंटवारा हो गया है। एक झगड़ा? हाँ, किस बारे में है, कुछ पता है? कुछ भी नहीं कुछ पता। भी नहीं पता। देखो, अगर किसी झगड़े को खत्म करना है तो पहले पता लगाना होगा कि शुरुआत कैसे हुई थी। उन्हें याद दिलाना होगा कि वो कैसे लगाव रखते थे, क्या चीज है जो उन्हें दोस्त या कजन की तरह जोड़े रखती थी, या फिर बहनें। मुझे इतना पता है कि वो बहनें नहीं हैं। हाय, कैसी हो? मेरे पास एक आइडिया है कि कैसे ब्रिटनी को दूर रखे ताकि वो हमारे ट्रिप को ना बिगाड़े। हमें उन्हें वो एक बात याद दिलानी होगी जो अभी भी दोनों में कॉमन है। और वो क्या हो सकता है? वो दोनों मुझे पसंद नहीं करते। मैंने उन्हें मैसेज करके मुझसे यहाँ मिलने को कहा लगता है। है तुम्हारा मैसेज मिल गया, वो दोनों आ गई। क्या तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर लगाने के लिए तैयार हो ताकि हम शांति से जी सके? जब तुम ऐसी बातें करते हो मुझे कुछ समझ में नहीं आता। जेके, अपनी पोजीशन पर जाओ। कुछ भी बुरा नहीं होगा। हाय ब्रिटनी, विटनी, आने के लिए थैंक्स। तुम्हारे मैसेज में था कि स्मार्ट किड्स की मीटिंग है। सही कहा। तुम मुझे क्यों बुलाया यहाँ पर? वैसे तो ये सवाल काफी स्मार्ट है। दरअसल विटनी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि तुमसे ज्यादा स्मार्ट होने पर इतना फुदक रही थी। ब्लाइट को उस कचरे के डब्बे में गिरते देख मुझे एहसास हुआ कि क्या ज्यादा जरूरी है, हमारा ब्लाइट पर हंसना। ओके, बस बहुत हुआ। ब्रिटनी, तुम्हारी माफी मैंने कबूल कर ली। मुझे बुरा लग रहा है कि तुमने पूरा दिन बर्बाद किया उन अजीब स्मार्ट किड्स के साथ रहकर। काश मैं ऐसा कह सकती कि इतना बुरा नहीं था, लेकिन वो सच में बुरा था। चलो, बहुत हुआ, अब बस भी करो। चलो अब जल्दी से सॉरी बोलो और ये फालतू का झगड़ा बंद करो। माफी मांगो और वो भी इससे। हाँ, तुम कभी नहीं सुनोगे कि मैंने इस घटिया बंदे से माफी मांगी है। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि सबसे पहले तुम कोआलास में से कौन माफी मांगेगा? जिसने भी पहले शुरू किया है बता दो। हाँ, बशर्ते तुम्हें याद हो तो। हाँ बिल्कुल याद है, वो था अब। क्या वो इसलिए था क्योंकि मैंने जोर डाला कि हम कोआला बेयर्स हैं, जबकि तुम्हारा मानना था कि यह वैज्ञानिक तौर पर सच नहीं है? नहीं, वो झगड़ा तो हमने ऑनलाइन चेक करके सॉल्व कर लिया था। अब वो हुआ था शायद इसलिए क्योंकि मैंने कहा था यूकलिप्टस के अलावा कुछ और खाते हैं और तुमने मना कर दिया था। नहीं, हमने एक हफ्ता पास्ता खाया और फिर कुत्ते की तरह बीमार पड़ गए। प्लीज बुरा मत मानना। बिल्कुल नहीं। दरअसल हमारा पेट यूकलिप्टस के पत्तों के अलावा कुछ भी खाए तो खराब हो जाता है। अजीब है ना? तो फिर जरूर वो बात होगी जब तुम अपनी टेलीनोवेला देखना चाहते थे और मैं अपनी मैक्सिकन मास रेसलिंग। नहीं, याद है हमने टाइम सेट कर लिया था दोनों के लिए। हाँ सही कहा, वो भी है। याद है?
मुझे याद ही नहीं कि आखिर हम दोनों इतना लड़ झगड़ क्यों रहे थे। मुझे भी याद नहीं। बिल्कुल याद नहीं। प्यारे कजिन। सभी मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं मेरे साथी वॉच कैप्टन विनी की तरफ से भी बोल रहा हूँ कि हम भी आइंदा से ऐसी किसी भी बात से हमारी दोस्ती को बिगाड़ने नहीं देंगे। कभी नहीं। वाह वाह वाह, तुम दोनों चिढ़े हुए नाराज बच्चों का गुस्सा तो पूरी तरह से पिघल चुका है। लेकिन ये तो बढ़िया हुआ। लगता है उस फैमिली रियूनियन ने तुम दोनों की दुनिया ही बदल दी। जब तक शांति थी मजा आया। ठीक है, भले ही पूरा दिन क्यों न लग जाए, मैं वो ऑक्टोपस प्लशी जीत कर ही रहूंगी। ओह, क्या हुआ? अरे नहीं, अरे बाप रे। हेलो ब्लाइथ। बाकी सब भी। तुम दोनों को अंदाजा भी नहीं कि तुम दोनों को साथ देखकर मैं कितनी खुश हुई हूँ। हाँ, वो तो होगी ही क्योंकि तुम हो। और हम हैं। बुरा मत मानो जैस्पर, वो है और हम हैं और मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ।